नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शारदा झा और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर से आपसे वही अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को धोते रहिए, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खुटौना थाना क्षेत्र के घोरमोहना गांव निवासी जदयू किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष राम रतन कुशवाहा का संदेहास्पद स्थिति में मिला शव, इलाके में फैली सनसनी। लखनऊ थाना के गुनाकरपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई आगजनी और गोलीबारी, 6 घर बुरी तरह जलकर राख, 4 गंभीर रूप से घायल। जिले में कोरोना के मरीज मिलने के बावजूद बेनीपट्टी प्रखंड का ढंगा पंचायत में अब तक नहीं शुरू हुआ है सैनिटाइजेशन कार्य। बेनीपट्टी थाना पर कुल 17 मामलों से जब्त शराब का किया गया विनिष्टीकरण। बासोपट्टी के विभिन्न जगहों पर जयनगर के एसडीओ शंकर सरानोमी व पुलिस उपाधीक्षक सुमित कुमार ने किया निरीक्षण। मधुबनी सदर अस्पताल में दोबारा शुरू हुआ सिजेरियन प्रसव, गर्भवती महिलाएं नहीं की जाएंगी डीएमसीएच रेफर। हरलाखी के जागरूकता अभियान संस्था की संचालिका बिट्टू मिश्रा व समाज सेवी जुगल किशोर ने गंगौर पंचायत में किया राशन वितरण। मधवापुर के पिरौखर पंचायत की मुखिया मंदाकिनी कोरोना वायरस से लड़ने की जंग में निभा रही भूमिका, वॉल पेंटिंग के माध्यम से लोगों को कर रही जागरूक। मधवापुर प्रखंड के बीडीओ वैभव कुमार ने पिरौखर पंचायत का दौरा कर क्षेत्रों का किया निरीक्षण, लोगों से घरों में रहने की अपील। बिस्फी प्रखंड में बीडीओ व सीओ के नेतृत्व में पदाधिकारियों की टीम ने निकाला फ्लैग मार्च। मधुबनी जिला में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद 4 विभिन्न जगहों को घोषित किया गया कंटेनमेंट जोन, नहीं होगी किसी भी प्रकार की गतिविधि। जयनगर पर थाना अध्यक्ष हसन सारंग ने बीएमपी के जवानों के साथ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में तेज कर दी गश्ती। और झंझारपुर के एएनएम कॉलेज में आइसोलेट किए गए हैं कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज, पहुंचाई जा रही सारी सेवाएं। खबरें अब विस्तार से। खुटौना थाना क्षेत्र के घुसकी टोला गांव से बाहर सड़क किनारे घोरमोहना गांव निवासी जदयू किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष राम रतन कुशवाहा का शव संदेहास्पद स्थिति में मिला है। शव मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। खुटौना में जदयू के किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष राम जतन महतो की मंगलवार को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उनके शव को लावारिस अवस्था में एक डारा गांव स्थित घुसकी टोले के समीप सड़क किनारे मिली। पुलिस ने प्रथम दृष्टया इसे सड़क दुर्घटना मान रही है। थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल ने बताया कि मौके से थोड़ी दूरी पर उनकी क्षतिग्रस्त बुलेट बाइक भी मिली। इधर मृतक के छोटे भाई जितेंद्र महतो ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। परिजनों के अनुसार राम जतन ललमनिया पंचायत के मुखिया रूप नारायण यादव के साथ सुबह में ही किसी गांव गए हुए थे, लेकिन दोपहर बाद उनके शव मिलने की जानकारी मिली। घटना के बाद ललमनिया पंचायत के मुखिया रूप नारायण यादव का पता नहीं है और न ही उनका मोबाइल काम कर रहा है। गौरतलब है कि जदयू नेता राम जतन महतो 90 के दशक से राजनीति में सक्रिय थे, तब से वे लगातार जदयू से जुड़े हुए थे। अरे क्या फोटो खींच रहे हैं भाई, मदद पिता की मृत्यु हुई है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? मेरे पिता का मृत्यु जानबूझ के किया गया है। कल सुबह में 10:30 बजे रूपनारायण मुखिया जी आए हमारे घर पे बुलेट गाड़ी लेके और बैठा के ले गए, बोले अनुमंडल का काम है, चलिए। वहाँ पे ले जाके रास्ते में उसको कुछ मतलब उधर ही कहीं पे जाके खाया पिया और उसके बाद वहाँ पे गमछा गले में लगा के फिर उसको गला दबा दिया। फिर
रोड के किनारे साइड में झाड़ी में फेंक दिया। फिर आप लोगों को पता कैसे चला? पता चला सरपंच साहब आया, उसके व्हाट्सएप पे फोटो आया, फोटो द्वारा पता चला। मेरे चाचा के पास कॉल भी आया उधर उसकी पट्टी से। क्या आपको क्या आशंका लग रही है, कितने लोग इसमें? 4-5 लोग हैं और अन्य हो सकता है। अच्छा, और मुखिया अभी घर पे है कहीं और है? नहीं, वो बैग छोड़ के पापा को मतलब वहाँ उस गांव के लोग सब देखे हैं जो मेरे पापा को लाश को फेंकते हुए, तो फिर घेरने का प्रयास किया लेकिन वो बुलेट छोड़ के फरार हो गया। मुखिया के साथ में 2 आदमी थे और 4-5 अन्य हो सकते हैं। और मेरा नाम नवीन कुमार। दिन न्यूज के लिए रमेश सिंह की रिपोर्ट। लखनौर थाना के गुनाकरपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। मामला इतना बढ़ा कि आगजनी और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। गोलीबारी में 4 लोग घायल हो गए, वहीं 6 घर जलकर राख हो गया। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लखनौर थाना क्षेत्र के गुनाकरपुर गांव में जमीनी विवाद में रास्ते को लेकर हुई मारपीट के साथ आगजनी और गोलीबारी में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं 6 घर जलकर राख हो गया, जिसमें लाखों के जेवरात के साथ घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। गोली से घायल व्यक्ति में अरविंद यादव को गोली पेट में लगी है, वहीं मारपीट में प्रवीण यादव, रामाशीष यादव गंभीर रूप से घायल हैं, तो मारपीट में दानी देवी का हाथ भी टूट गया है। सभी का झंझारपुर अनुमंडलीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दरभंगा डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। फैसला भए गेले रहे आ तब उ कहलकै कि से हम हम चलबे करबो, आइ तक रास्ता करबे करबो। मास्टर बेटा, छोटका बेटा छले बबलू ओठना, हमर दियर, हमर जाउत, हमर गोतनी, हमर जाउत दुनूटा बाद में छले। हमें छले गाय चरबै छले एक भाई आ 3 बापू तो 3 बापू से बाद में काम करे छले। हमें छले असगरे साग भात के लिए जल गया है सर। इसमें पैसा सोना सब चीज लूटपाट के लेके चला गया है सर। और यहाँ पे है सो जमीन हुआ था, जमीन के चलते वहाँ गली के चलते हुआ था सर। वो गंगापुर से आया था, निर्मला से आया था, 10-20 आदमी आया था। हम लोग गांव में नहीं थे, हम लोग खेत में काम कर रहे थे। 2 आदमी था घर पे, इन लोग को गोली 6 गोली लग गया है सर। सर हम उस खेत में अधिक खेत में कुछ काम करते थे, तब यहाँ पे से हल्ला गुल्ला के स्थिति में सर यहाँ पहुँच गए। तो उस सब बुकनी बहुत सामान छीटने लगा। हम जब यहाँ आए तो छीटने लगा, जब छीटने लगा आग लगा के जब अंधेरा पूरा हो गया तो गंगापुर से 25 आदमी था, निर्मला 2 आदमी था और 20-25 आदमी बहादुर परिवार का था, फिर भूकारी और सब। तो सर इस सब मिलकर और 10 तीनटा था और जब अंधेरा हो गया है तो सब गोली लाकर मारने लगा है गोली। लखनौर थाना में और यहाँ पर कुछ लोगों के 2 पक्ष के बीच में जमीन को लेकर शायद झगड़ा हुआ है और उसमें गोली चलने की भी सूचना मिली है। एक व्यक्ति, कुछ लोगों से मतलब कई व्यक्ति घायल भी हैं और अभी ये लोग कोई आवेदन नहीं दिए हैं। अभी इस वक्त आवेदन लेकर उसके बाद आगे FIR दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी। दिन न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। जहां मधुबनी जिले में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हो चुकी है, वहीं बेनीपट्टी प्रखंड के ढंगा पंचायत में अब तक सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू भी नहीं हुआ है। साथ ही दूसरी जगह से अपने घर लौटे लोग क्वारंटाइन सेंटर को छोड़कर अपने घरों में रह रहे हैं। बेनीपट्टी प्रखंड के ढंगा पंचायत में अब तक सैनिटाइजेशन का काम शुरू तक नहीं किया गया है। साथ ही दूसरे प्रदेशों में रहने वाले लोग क्वारंटाइन सेंटर को छोड़कर अपने घर पर रह रहे हैं, जो कभी भी संकट का पहाड़ बनकर टूट सकता है। इस संबंध में पंचायत के पंचायत समिति सदस्य पिंटू कुमार, वार्ड नंबर 8 के सदस्य जिप्सी देवी, वार्ड नंबर 10 के प्रमोद यादव, वार्ड नंबर 11 के पोषण पासवान, लाल बाबू और संतोष झा सहित कई जनप्रतिनिधियों ने बीडीओ को आवेदन देकर जांच कर कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। आवेदन में दर्शाया गया है कि सरकार के निर्देशानुसार अब तक गांव को सैनिटाइज और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नहीं किया गया है। साथ ही बाहरी लोग जो अन्य प्रदेशों से आकर पंचायत में प्रवेश कर रहे हैं, मना करने के बावजूद क्वारंटाइन सेंटर पर रहने के अलावा घर में भी रह रहे हैं।
वहीं इस संबंध में सरपंच सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को सूचना देने पर कोई भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। आवेदन में यह भी दर्शाया गया है कि दूसरे प्रदेशों से आने वालों के लिए न ही रहने और न ही खाने की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा सभी ग्राम पंचायत को बाहर से आने वाले लोगों को 14 दिनों तक क्वारंटाइन केंद्र पर रखने का निर्देश दिया गया है, मगर बीडीओ को दिए गए आवेदन के अनुसार बाहर से आने वाले लोगों को उक्त केंद्र पर रखने के प्रति थोड़ी भी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है, जो कभी भी संकट का पहाड़ बनकर टूट सकता है। जनप्रतिनिधियों द्वारा बीडीओ के अलावा जिला पदाधिकारी मधुबनी, एसडीएम व डीएसपी तथा सीओ को भी प्रतिलिपि भेजकर जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं इस बाबत प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि ढंगा पंचायत में टीम का गठन कर दिया गया है, जो टीम बाहर से आने वाले लोगों को जैसे भी हो क्वारंटाइन सेंटर पर रखेगी। साथ ही दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर पर सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। मंगलवार को बेनीपट्टी थाना पर विभिन्न 17 मामलों से जब्त शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस दौरान एसएचओ सह पुलिस निरीक्षक महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 2029 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने मंगलवार को कई शराब बरामदगी कांडों में जब्त देसी व विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया। शराब का विनिष्टीकरण दंडाधिकारी सांचलाधिकारी प्रमोद कुमार सिंह के समक्ष किया गया। थाना परिसर के कोने में जेसीबी से खुदाई कर संबंधित कांडों के नेपाली देसी व विदेशी शराब को रखकर जेसीबी से पूरे बोतल को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर पुनः गड्ढे में डालकर मिट्टी डाला गया। दंडाधिकारी ने बताया कि बेनीपट्टी में बरामद शराब का वरीय अधिकारियों के निर्देश पर विनिष्टीकरण किया गया है। वहीं एसएचओ सह पुलिस निरीक्षक महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 2023 लीटर नेपाली देसी शराब के साथ 5 लीटर 880 ml विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया है। मौके पर थाना के अवर निरीक्षक रविंद्र प्रसाद, मालखाना प्रभारी राम प्रवेश प्रसाद, अवर निरीक्षक सुभाष मिश्र सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। अभी समाचार पर है नहीं, आज कोई भेज दिया फोटो। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा,
व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। जयनगर के एसडीओ शंकर शरण ओमी व पुलिस उपाधीक्षक सुमित कुमार ने बासोपट्टी के विभिन्न जगहों पर निरीक्षण किया और वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान जन वितरण प्रणाली विक्रेता व लाभुकों से भी अनाज वितरण के संबंध में पूछताछ की गई। जयनगर एसडीओ शंकर शरण ओमी एवं पुलिस उपाधीक्षक सुमित कुमार ने बासोपट्टी क्षेत्र में घूम कर कई गतिविधियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने बाहर से आने वालों की जानकारी स्थानीय कर्मियों से लिया। वहीं कई दिशा निर्देश भी वरीय पदाधिकारियों के रूप में आए एसडीओ एवं पुलिस उपाधीक्षक ने थाना प्रभारी इंदल यादव, सीओ सुमन कुमार सहाय, प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह को दिया। एसडीओ ने बासोपट्टी प्रखंड के कई जन वितरण प्रणाली विक्रेता एवं लाभुकों से भी अनाज वितरण के संबंध में पूछताछ किया। इसके बाद प्रखंड कार्यालय में राशन कार्डधारियों को 1,000 रुपये मिलने वाले हैं, इस कार्य की समीक्षा की गई। साथ ही आधार कार्ड सीडिंग की जानकारी लिया गया। एसडीओ ने तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया। एसडीओ ने बताया कि हर गतिविधियों का मुआयना किया जा रहा है। एसडीओ ने अस्पताल का भी निरीक्षण किया एवं बाहरी लोगों के रहने के लिए भी चिन्हित स्थल पर भी जायजा लिया। बासोपट्टी प्रशासन द्वारा बाजार सहित ग्रामीण क्षेत्रों में लाउड स्पीकर के माध्यम से बेवजह सड़कों पर घूमने वाले व अन्य दुकानदारों को सख्त चेतावनी देकर लॉकडाउन का पालन करने को कहा गया। बाजार क्षेत्र में संचालित बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्र जिस पर ग्राहकों द्वारा लॉकडाउन का अनुपालन नहीं किया जा रहा था, उन सभी केंद्रों को बंद करवा दिया गया। बाजार क्षेत्र का नजारा शुरुआती लॉकडाउन के समय जैसे देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में लोग पहले से ज्यादा सजग नजर आ रहे हैं। कुछ गांव के ग्रामीणों द्वारा अपने चौराहों पर बैरिकेडिंग भी किया गया है। ग्रामीण बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सूचना प्रशासन को मुहैया करवा रहे हैं। सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा बाहर से आए लोगों के सरकारी विद्यालय में क्वारंटीन करवाया जा रहा है। विद्यालय में ठहरने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। वहीं पर रोक लेगा और सब लोग को लाके यहाँ पे आइसोलेशन में या नजदीकी जो भी आपका होगा, जरूरी नहीं कि अस्पताल में लोड लेना है, जो भी नजदीकी विद्यालय है वहीं पर उसको डाल देना है। गाड़ी डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल में दोबारा सिजेरियन प्रसव शुरू हो गया है और यह आम लोगों के लिए राहत की खबर है। गौरतलब है कि सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर एन प्रकाश के अवकाश प्राप्त के बाद सिजेरियन प्रसव नहीं हो पा रहा था, लेकिन यह फिर से शुरू हो गया है और अब गर्भवती महिलाओं को डीएमसीएच रेफर नहीं किया जाएगा।
कोरोना संक्रमण के खिलाफ आज पूरा विश्व जंग लड़ रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से जिला भी अछूता नहीं है। संक्रमण के बढ़ते प्रसार ने जहां सरकार के लिए चुनौतियां खड़ी की है, वहीं इसके कारण मातृत्व स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित हुई है। गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की नियमितता काफी जरूरी है ताकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रह सके। इस कड़ी में मंगलवार को सदर अस्पताल में रामपुर कमलेश्वर गांव की महिला बबीता का सिजेरियन प्रसव हुआ। गौरतलब है कि सदर अस्पताल में डॉक्टर एन प्रसाद के अवकाश प्राप्त के बाद सिजेरियन प्रसव नहीं हो पा रहा था, परंतु सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा के अथक प्रयास से इसे पुनः चालू किया गया। सिविल सर्जन ने कहा कि अब नॉर्मल सिजेरियन प्रसव सदर अस्पताल में ही होगा। गौरतलब है कि वर्तमान में सदर अस्पताल में 4 स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू, डॉक्टर प्रवृत्ति मिश्रा, डॉक्टर आकांक्षा एवं डॉक्टर फातिमा नसरीन पदस्थापित हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि प्रसव पूर्व जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं, गर्भावस्था के दौरान दी जाने वाली जरूरी दवाएं एवं गर्भवती महिलाओं की लाइन लिस्टिंग जैसे अन्य जरूरी मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पहले की तरह दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल लाने एवं उन्हें वापस घर पहुंचाने के लिए 102 नंबर पर एम्बुलेंस दिया जाता है। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं रेफरल अस्पताल एवं अनुमंडलीय अस्पताल में प्रसूति को सभी जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में प्रसव पूर्व जांच की सुविधा प्राप्त हो, साथ ही उनके लिए एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अस्पताल में आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को नियमित प्रसव पूर्व जांच की सुविधा प्रदान करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के जागरूकता अभियान संस्था के संचालिका बिट्टू मिश्रा व समाज सेवी जुगल किशोर यादव के द्वारा गंगौर पंचायत के वार्ड नंबर 12-13 स्थित पंसलवा में राशन सामग्री का वितरण किया गया। कुल 150 लोगों तक पहुंचाई गई राशन सामग्री में कृष्ण इंडिया निधि लिमिटेड के चेयरमैन कृष्णा कुमार ने भी भरपूर सहयोग किया है। इस दौरान बिट्टू मिश्रा ने लोगों से सावधानियां बरतने की भी अपील की है। गंगौर पंचायत के वार्ड नंबर 12 और 13 स्थित पंसलवा में संस्था की संचालिका बिट्टू मिश्रा की अध्यक्षता में गंगौर के समाज सेवी जुगल किशोर यादव एवं गंगौर कृष्णा इंडिया निधि लिमिटेड के चेयरमैन कृष्णा कुमार के सहयोग से राशन सामग्री का वितरण किया गया। संस्था के सहयोगी अमीषा कुमारी, श्वेता कुमारी, देवदत्त मिश्रा उपस्थित होकर लोगों तक राशन पहुंचाने में सहयोग किए। लोगों के माध्यम से लगातार हरलाखी प्रखंड के हर एक पंचायत में जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाने की मुहिम लॉकडाउन के समय से चालू है। संस्था की संचालिका बिट्टू मिश्रा ने कहा कि हमारी संस्था हर एक संभव प्रयास करेगी कि हम अपने टीम के माध्यम से हर एक पंचायत में जरूरतमंद को राशन सामग्री पहुंचाकर इस विकट परिस्थिति में उनकी मदद करें। यह राशन सामग्री हम अपने संस्था के माध्यम से लोगों तक तभी पहुंचा पाते हैं जब हमें प्रखंडवासी सहयोग करने के लिए आगे आते हैं। मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है। इस विकट परिस्थिति में लोगों को सहयोग करें। हमारी संस्था मानवता की मिसाल कायम कर रही है। बिट्टू कुमारी मिश्रा, जागरूकता अभियान संस्था गंगौर हरलाखी मधुबनी की संचालिका हूँ। मेरी जो टीम है जागरूकता अभियान संस्था, उसके माध्यम से हम लोग लॉकडाउन के समय से ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लोगों के बीच जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं एवं जरूरतमंद परिवारों तक राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम में जो शामिल है वो हमारी टीम की कुछ सक्रिय सदस्य हैं, अमीषा कुमारी, श्वेता कुमारी, राधा कुमारी, साथ में गंगौर कृष्णा इंडिया निधि लिमिटेड के चेयरमैन कृष्णा भैया एवं देवदत्त मिश्रा। इन सभी लोगों के साथ मिलकर हम लोग एक दूसरे की मदद करने में कामयाब हो रहे हैं और हमारी संस्था लगातार लोगों तक मदद पहुंचा रही है, जरूरतमंद तक राशन सामग्री पहुंचा रही है एवं संस्था की जो भी सक्रिय सदस्य है, जो भी टीम मेंबर है, वो लोग अपने हाथों से मास्क बनाकर भी लोगों को जागरूक
करते हुए मास्क वितरण कर रहे हैं। हमारा प्रयास लगातार जारी है जब तक कि हमारा देश कोरोना संक्रमण से जीत नहीं जाता। आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग अपने अपने आसपास के लोगों की मदद करें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें, लोगों को जागरूक करते रहें एवं एक दूसरे की मदद करें, लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। मधवापुर प्रखंड के पिरौखर पंचायत की मुखिया मंदाकिनी देवी कोरोना वायरस से लड़ने की जंग में अपनी भूमिका निभा रही है। इस दिशा में वो वॉल पेंटिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही हैं। देश स्तर पर बेस्ट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित होने वाली पिरौखर पंचायत की मुखिया मंदाकिनी ने इन दिनों कोविड-19 से लड़ने की मुहिम चला रही है। इस दिशा में फिलहाल वॉल पेंटिंग के जरिए लोगों को इस जंग से लड़ने के लिए जिस तरीके से वह जागरूक कर रही है, उससे क्षेत्रवासियों ने काबिले तारीफ कहा है। जगह जगह दीवारों पर ऐसी आकर्षक तस्वीरें बनवा रही है जिसे देखकर अनपढ़ लोग भी आसानी से समझ सके कि उन्हें महामारी से बचने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। बोलती तस्वीरों की भाषा बच्चों की समझ में भी आसानी से आ जाए, दीवार चित्र प्रदर्शनी में इस बात का ख्याल प्रमुखता से रखा गया है। अनेक चरणों में राहत बचाव के तौर पर कभी ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, कभी मास्क व साबुन का वितरण, कभी गरीबों को राशन सामग्री, कपड़े व बर्तन उपलब्ध कराने जैसे कार्य करने में वे किसी से पीछे नहीं रही है। यहाँ तक कि कोरोना राहत कोष में 6 महीने का भत्ता देने में भी सबसे आगे रही है। डेन न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खुटौना थाना क्षेत्र के घोर मोहना गांव निवासी जदयू किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष राम रतन कुशवाहा का संदेहास्पद स्थिति में मिला शव, इलाके में फैली सनसनी। लखनऊ थाना के गुनाकरपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई आगजनी और गोलीबारी, 6 घर बुरी तरह जलकर राख, 4 गंभीर रूप से घायल। जिले में कोरोना के मरीज मिलने के बावजूद बेनीपट्टी प्रखंड का ढंगा पंचायत में अब तक नहीं शुरू हुआ है सैनिटाइजेशन कार्य। बेनीपट्टी थाना पर कुल 17 मामलों से जब्त शराब का किया गया विनिष्टीकरण।
बासोपट्टी के विभिन्न जगहों पर जयनगर के एसडीओ शंकर सरानोमी व पुलिस उपाधीक्षक सुमित कुमार ने किया निरीक्षण। मधुबनी सदर अस्पताल में दोबारा शुरू हुआ सिजेरियन प्रसव, गर्भवती महिलाएं नहीं की जाएंगी डीएमसीएच रेफर। हरलाखी के जागरूकता अभियान संस्था की संचालिका बिट्टू मिश्रा व समाज सेवी जुगल किशोर ने गंगौर पंचायत में किया राशन वितरण। मधवापुर के पिरौखर पंचायत की मुखिया मंदाकिनी कोरोना वायरस से लड़ने की जंग में निभा रही भूमिका, वॉल पेंटिंग के माध्यम से लोगों को कर रही जागरूक। मधवापुर प्रखंड के बीडीओ वैभव कुमार ने पिरौखर पंचायत का दौरा कर क्षेत्रों का किया निरीक्षण, लोगों से घरों में रहने की अपील। बिस्फी प्रखंड में बीडीओ व सीओ के नेतृत्व में पदाधिकारियों की टीम ने निकाला फ्लैग मार्च। मधुबनी जिला में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद 4 विभिन्न जगहों को घोषित किया गया कंटेनमेंट जोन, नहीं होगी किसी भी प्रकार की गतिविधि। जयनगर अपर थाना अध्यक्ष हसन सारंग ने बीएमपी के जवानों के साथ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में तेज कर दी गश्ती। और झंझारपुर के एएनएम कॉलेज में आइसोलेट किए गए हैं कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज, पहुंचाई जा रही सारी सेवाएं। मधवापुर प्रखंड के बीडीओ वैभव कुमार ने पिरौखर पंचायत का दौरा कर क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपने अपने घरों में ही रहने की बात कही। मौके पर बीडीओ के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। मधवापुर बीडीओ वैभव कुमार ने पदाधिकारियों के साथ पिरौखर पंचायत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया। वहीं जिले में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों की चर्चा करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा लोगों से लॉकडाउन के दौरान उनकी दिनचर्या के बारे में भी पूछा। बीडीओ ने ग्रामीणों से कहा कि गांव से बाहर निकलना तो दूर की बात, घर से भी निकलने से पहले 100 बार सोचने की जरूरत है। बीडीओ ने मुखिया मंदाकिनी के साथ पंचायत भवन पहुंचकर कोरोना बचाव जागरूकता के लिए वॉल पेंटिंग में बनी तस्वीरों की प्रदर्शनी को भी देखा। साथ ही उससे सीखने का आग्रह भी स्थानीय वासियों से किया। बीडीओ ने पंचायत भवन परिसर में अतिक्रमण का जायजा लिया, उसे खाली कराने की दिशा में की जाने वाली पहल पर चर्चा की। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो, थाना अध्यक्ष अनिल कुमार, सीओ सुधीर कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में बीडीओ व सीओ के नेतृत्व में पदाधिकारियों की टीम ने फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही सरकार द्वारा जारी निर्देश के उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मधुबनी जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। बिस्फी में सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के खिलाफ काम करने वालों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अहमद अब्दाली और अंचल अधिकारी प्रभात कुमार के नेतृत्व में पदाधिकारियों की टीम ने प्रखंड में फ्लैग मार्च किया। साथ ही निर्धारित समय के बाद भी दुकान खोलकर रखने, अनावश्यक बाइक और 3-4 चक्का वाहनों से घूमने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही। इस दौरान सरकार और प्रशासन के द्वारा निर्धारित समय के बाद भी खुले दुकानों के दुकानदारों पर अनावश्यक रूप से घूमने और सड़क पर बाइक और 3-4 चक्का वाहन से परिचालन करने वालों की क्लास भी लगाई। बीडीओ अहमद अब्दाली और सीओ प्रभात कुमार सिंह ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा दुकान खोलने और बंद करने का जो समय निर्धारित किया गया है, उस निर्देश के विपरीत अगर कोई दुकानदार जाएंगे तो उनकी खैर नहीं। निर्धारित अवधि में भी सोशल डिस्टेंस का गंभीरतापूर्वक ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से 2, 3 और 4 चक्का वाहन से परिचालन करने वालों पर एफआईआर होगी और वाहन भी जब्त कर लिया जाएगा। फ्लैग मार्च के समय बिस्फी एसएचओ उमेश पासवान, पतौना ओपी एसएचओ विजय पासवान, औसी ओपी एसएचओ कुणाल कुमार, एसआई माया शंकर सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
मधुबनी जिला में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद 4 विभिन्न जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जिसमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय गंगासागर भौवारा, करहारा मध्य विद्यालय मधेपुर, मध्य विद्यालय उर्दू पिपरौलिया झंझारपुर व मध्य विद्यालय नरार करवाही शामिल है। कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं है। कोविड-19 के प्रकोप से वर्तमान में पूरा विश्व प्रभावित है। इसके संक्रमण से बचाव हेतु संपूर्ण देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस दौरान मधुबनी में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद मधुबनी जिला के 4 जगहों पर, जिसमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय गंगासागर भौवारा मधुबनी, करहारा मध्य विद्यालय मधेपुर, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय उर्दू पिपरौलिया झंझारपुर एवं मध्य विद्यालय नरार कलवाही को कोरोना कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश द्वारा कंटेनमेंट जोन के लिए की गई बैरिकेडिंग एवं चेक पॉइंट इत्यादि का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने इस दौरान वहां रह रहे लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए की गई व्यवस्था की जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी, अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मधुबनी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी झंझारपुर से ली। वहीं मधुबनी शहर में कंटेनमेंट जोन नगर परिषद के विवाह भवन को सैनिटाइज किया गया, जहां कोरोना संक्रमित महिला सिपाही रहती थी। कंटेनमेंट जोन में कोई भी गतिविधि की अनुमति नहीं है। वहीं मधुबनी जिले के विभिन्न जगह कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले लोगों पर इन दिनों प्रशासन सख्त नजर आ रही है। जयनगर थाने के अपर थाना अध्यक्ष एसएन सारंग के नेतृत्व में बीएमपी के जवानों के सहयोग से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त में तेजी ला। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। जिले में कोरोना से लड़ने के लिए सभी अलर्ट मोड में आ गए हैं। जयनगर पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। अपर थानाध्यक्ष एसएन सारंग ने बीएमपी के जवानों के साथ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गश्ती तेज कर दी है। मधुबनी के आधिकारिक पुष्टि किए गए कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीजों को झंझारपुर के एएनएम कॉलेज में आइसोलेशन में रखा गया है और उन्हें विभिन्न सेवाएं पहुंचाई जा रही है। झंझारपुर के एएनएम कॉलेज स्थित बने आइसोलेशन वार्ड में मधुबनी में आधिकारिक रूप से पुष्टि किए हुए कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीजों को रखा गया है। झंझारपुर के अस्पताल प्रबंधक ने यह सूचना दी है। 27 अप्रैल को कुल 5 कोरोना के पॉजिटिव मरीजों को झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल परिसर के प्रांगण में अवस्थित नवनिर्मित एएनएम छात्रावास में रखा गया है। इनको भोजन, पानी, तौलिया, हर तरह की सुविधाएं दी जा रही है। गौरतलब है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज जिनमें कोई लक्षण नहीं है, उन्हें जिले के ही आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। मरीज में कोई भी लक्षण दिखने पर उन्हें अग्रेतर इलाज हेतु कोविड अस्पताल एनएमसीएच पटना में भेजने का स्वास्थ्य विभाग का निर्देश है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दिन न्यूज। तब तक अपनी सुरक्षा करिए, मास्क लगा के रखिए, नियमित अंतराल पर हाथों को धोते रहिए। नमस्कार।